सतना से बड़ी खबर, जो ईरान इजरायल युद्ध के बीच युवक फंस गए, युवक लौटा है। 2 महीने शिप में रहने के बाद ये युवक घर लौटा है और कलेक्टर ने भारतीय दूतावास से संपर्क किया था। पर्शियन गल्फ में फंसे हुए थे आकाश द्विवेदी और परिवार ने सीएम और कलेक्टर का आभार जताया है। तो सतना से खबर आप तक पहुंचा रहे। ईरान और इजरायल के बीच जो युद्ध चल रहा था, उस बीच युवक फंस गया था, अब लौट आया है। ये राहत की बात है और 2 महीने शिप में रहने के बाद ये युवक लौटा है। कलेक्टर ने भारतीय दूतावास से संपर्क भी किया था और पर्शियन गल्फ में आकाश द्विवेदी फंसे हुए थे, जो कि अब लौट आए हैं। तो परिवार ने सीएम और कलेक्टर का आभार भी जताया है। ईरान इजराइल की जब लड़ाई वगैरह चालू हुई जून 2025 में, तो फिर उसके बाद से ये शिप वगैरह खड़ा हो गया था वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से। तो वहाँ पे जो बाकी के और भी हमारे अलावा 17 लोग वहाँ पे साथ में काम करते थे। तो वो बाकी के कुछ लोग चले गए थे, हम शिप में 4 से 5 लोग बचे हुए थे। तो फिर उसके बाद मतलब वहाँ नेटवर्क वगैरह भी नहीं रहता था, घर पे कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पाता था। मतलब वहाँ लोकल ईरान के बस ऐप्स काम करते थे, ईरान का सिम कार्ड, ईरान का फ़ोन वैसा। फिर उसके कुछ टाइम के बाद यहाँ 14 जुलाई 2025 को कलेक्टर साहब से कांटेक्ट किए मेरे पापा ने। फिर कलेक्टर साहब ने एम्बेसी से कांटेक्ट किया वहाँ ईरान में। तो फिर एम्बेसी ने कंपनी से बात किया, तो फिर उन्होंने मंजूरी दी थी फिर जाने की, एम्बेसी वालों ने। तो सांसद जी के पास कार्रवाई में किया था 23 जून को। 23 जून को उनके पास गया, आवेदन दिया, उनके यहाँ से एक लेटर बना। लेटर बनने के बाद फिर उसको विदेश मंत्रालय के लिए लेटर बनाए थे, विदेश मंत्रालय में भेज दिए हैं। फिर इसके बाद मैंने उनसे 13 जुलाई को संपर्क किया। मैंने बोला कि भैया उसमें तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई हमारे पास वो नहीं आई। तो बोले कि नहीं ज़रूर आई होगी, ज़रूर आएगी, वो गया है लेटर, उसमें ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। हमने कहा अभी तो हमारे पास तो नहीं आया कुछ। फिर इसके बाद फिर मैंने कहा कि कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, वहाँ से कार्रवाई करवाते हैं। वही कार्रवाई हमारी कारगर रही, उसी कार्रवाई से ही वापस आया। ज्यादा जानकारी के साथ होगी ज्ञान शुक्ला जुड़ गए, सीधा हम रुख करेंगे। ज्ञान, कितने दिन तक आकाश वहां पर फंसे रहे थे और वापसी का रास्ता कैसे बना? आकाश के पूरे मामले में लगभग 2-2.5 महीने तक वो आदमी लगातार फंसा रहा और कहीं ना कहीं इसमें सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस की जो पहल है वो रंग लाई। और जो परिवार पूरी तरह से प्रताड़ित हो रहा था, लगातार परेशान हो रहा था, क्योंकि जिस कंपनी के माध्यम से वो गया था वो कंपनी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रही थी। और उसके साथ समस्या ये थी कि जब वो वहां पर पैसिफिक गल्फ में वहां फंस चुका था, तो वहां पर उसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, क्योंकि उसके पूरे जो कोर डॉक्यूमेंटेशन थे, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, वो कंपनी द्वारा रिटेन्ड थे। कंपनी के लोग प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और कहीं ना कहीं लगातार वो फैमिली के साथ कम्युनिकेट तो कर पा रहा था, लेकिन वो वहां के जो स्थानीय अधिकारी थे उनको वो प्रॉपर दस्तावेज नहीं दे पा रहा था। जब यहाँ पर उसके फादर जो एसएफ में हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने यहाँ से सतना कलेक्टर से मुलाकात करी, सतना कलेक्टर से बात करी, तो उन्होंने फिर भारतीय दूतावास से किया, वहां के वाइस वर्सा उन्होंने वहां की एम्बेसी से संपर्क किया। और एक लंबी जद्दोजहद के बाद जब यहाँ से पूरा डॉक्यूमेंटेशन, प्योरिटी सब दिया गया, तो उसके बाद ये हो पाया। कहीं ना कहीं उस घर के लोग पूरी तरह से टूट चुके थे, उसके माँ बाप, परिवार के लोग आस छोड़ चुके थे, क्योंकि लगातार गल्फ कंट्रीज में आप समझ सकते हैं वैसे भी वहां के नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसको लेके परिवार वाले भयावह थे। लेकिन चूंकि कलेक्टर ने इंटरवीन किया, सतीश कुमार एस की पहल, उन्होंने मुख्यमंत्री सीएम हाउस से यहाँ कम्युनिकेट किया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको कम्युनिकेट किया, तो कहीं ना कहीं शासकीय पहल से एक युवक की सकुशल वापसी हो पाए। इसके लिए सभी लोग सादर साधुवाद के पात्र हैं और उसके परिवार में एक बड़ी खुशी का माहौल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान आपका जानकारी।